नमस्कार, राम राम सा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी भावी मास्टरों का आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशनल हब पर। दोस्तों, जो हमारा जो रीट 2024 का सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? नए टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपने वैसे थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल देख के ही आप सभी मास्टर यहाँ पे आए होंगे। पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लास लंबी हो तो उसको 1.5 की स्पीड पे आप चला के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके हैंड नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। जो आज हम प्रमुख लगभग 16-17 योजनाओं की बात करेंगे, तो 16-17 योजनाओं के आप हैंड रिटन नोट्स बना लें, ताकि जब आप रिवीजन करें उसको बार बार, तो 2 या 3 मिनट में आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और जब भी हर 2-3 दिन में आप वीडियो वापस रिवीजन यानी स्पीड से 2 गुना की स्पीड से आप वीडियो देख लें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करूंगा आज का जो टॉपिक, ये है आप सबका सिलेबस। और ये सब आपके पास बखूबी दोनों के पास होगा, चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो या L2 की तैयारी कर रहे हो। दोनों में पहला पोर्शन इसका कॉमन है। पहला खंड जो है इसका बाल विकास और शिक्षण विधियां। इसमें 2 पोर्शन नए जोड़े गए हैं, यानी कि 2 टॉपिक नए ऐड किए गए। एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, और एक सबसे लास्ट वाला टॉपिक राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है। कौन सी? राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना। देखिए, जब भी किसी भी सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा जाता है, जब उसका एग्जाम में सवाल आता है, उसका लेवल तो रहता है कम। ये नोटिस कर लेना, आप पुराने एग्जाम कोई से उठा के देख लेना। जब भी कोई नया टॉपिक ऐड करा जाता है तो उसका लेवल होता है कम, लेकिन सवाल की संख्या होती ही ज्यादा। तो इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 सवाल अपने एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और ये जोड़ा भी साइको वाले पोर्शन में गया है, तो साइको में 2 या 3 सवाल अगर सीधे सीधे आ जाए योजनाओं के, और सीधा फैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं रटना, इसमें सीधा फैक्ट चलेंगे। इसमें समझने वाली कोई चीजें नहीं, इसमें जो समझने वाली को मैं समझा दूंगा बोर्ड पे, बाकी आपको फैक्ट रखना है। कब योजना प्रारंभ हुई, इसका क्या नाम था, फलाना ढिमका, ये बस ये चीजें करनी है। इनसे अपने 2 या 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहली योजना का नाम लेके। पहली शुरू करते हैं हम, आप देखते चलिए करते। देखिए, पहली बात करेंगे पन्नाधाय पन्नाधाय बाल गोपाल पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। कौन सी? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। कौन सी? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इस योजना का पुराना नाम क्या था? तो आपसे पूछ ले कि इसका पुराना नाम क्या है। पुराना नाम, तो पुराना नाम इसका था CM बाल गोपाल योजना। CM बाल गोपाल योजना। ये योजना वैसे तो अशोक गहलोत के समय शुरू की गई थी, लेकिन जैसे ही भजनलाल जी की सरकार आई, योजना का नाम बदल डाला। क्या बदल डाला? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर डाला। ठीक है। अब इससे पूछे कि प्रारंभ कब हुई, आपसे पूछ ले कि प्रारंभ कब हुई, तो तारीख याद रखिए 29 नवंबर 2023। कब से? 29 नवंबर 2023। कब से? 29 नवंबर 2022। 29 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुई। कौन सी? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसका पुराना नाम पूछे तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब इसका नया नाम कब बदला लग गया? ये जो नया नाम इसका रखा गया वो ध्यान रखना, तो ऐसे 4 बन रहा है, यहां से 4, तो इस 4 को 4 सितंबर 2024। कब से नाम रखा गया? 4 सितंबर 2024 से। क्या नाम रखा गया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो प्राइमरी बच्चे से लेके कक्षा 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाना। क्या करना है? प्राइमरी बच्चों से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को साप्ताहिक में दूध पिलाना, मतलब स्कूल में दूध पिलाना। ठीक है। अब दूध कितना पिलाना है? इसमें 6 दिन दूध पिलाना है, सप्ताह में 6 दिन दूध पिलाना, वही पाउडर वाला दूध। कौन सा दूध? पाउडर का मिला के दूध इन बच्चों को पिलाना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों को, प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर वाला दूध। कौन सा दूध? पाउडर वाला दूध। कहां से? प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन। और कौन सा? पाउडर वाला दूध। अब देख लो, मतलब पाउडर वाला दूध पिलाकर काम चलाइए। ठीक है। तो पाउडर वाला दूध पिलाएंगे। अब इसमें भी क्या योग्यता इन्होंने अलग अलग क्या कर दी कि जो प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चे हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे? कि 5वीं तक के बच्चों को पिलाएंगे 150 ml, यानी कि कक्षा
मतलब प्राइमरी से जो 5वीं तक के बच्चे होंगे, 5वीं तक के, उनको पिलाएंगे 150 ml। कितना? 150 ml प्लस उसमें 8.4 ग्राम चीनी मिलाकर। क्या पिलाएंगे? 150 ml दूध के साथ 8.4 ग्राम चीनी मिलाकर। किसकी? प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों की। अगर पूछे आपसे कि कक्षा 6 से 8 तक के, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक, तो वहां पिलाएंगे 200 ml दूध और थोड़ा पाउडर और ज्यादा मिलाएंगे तो कितना हो गया? 10.2 ग्राम चीनी मिला देंगे। यही योजना है पूरी। क्या है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है। पुराना नाम इसका पूछे तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। कब प्रारंभ हुई? 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। इसका नया नाम कब रखा गया? 4 सितंबर 2024 को नया नाम रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राइमरी से लेके 8वीं तक के टाबरों को पाउडर वाला दूध पिलाना है सप्ताह में 6 दिन। कितने? 6 दिन पिलाना है पाउडर वाला दूध। उसमें भी डिवाइड कर दिया कि पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध दो, उसमें 8.4 ग्राम चीनी मिला दो। और क्या किया? कक्षा 6 से लेके 8वीं तक के बच्चे वालों को थोड़ा सा 50 ग्राम दूध और ज्यादा पिला दो, 200 ml कर दो। क्या कर दो? 200 ml में 10.2 ग्राम की चीनी मिला के पिला दो। ये कौन सी योजना थी? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। अब आते हैं दूसरी योजना पे, साथ के साथ लिखते भी रहना। अगली योजना आ गई लाडो की, यानी बालिकाओं की। मतलब बालिकाओं के जन्म से लेके 21 वर्ष तक की योजना आ गई। कौन सी योजना है? तो योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। सहन योजना। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन योजना। अब देखिए इसके बारे में, इसके पूछे तो इसकी एक पुरानी योजना पहले चल रही थी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। क्या थी? अगर इसका पुराना नाम पूछे तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना। पुराना नाम क्या है? सीएम राजश्री योजना। जब ये सीएम राजश्री योजना चलती थी, अशोक गहलोत की पुरानी चलती थी, अशोक गहलोत के टाइम से, तो अब इसमें सिर्फ 50,000 रुपए देते थे। कितने? 50,000 रुपए देते थे। लेकिन इसको फिर लगा समय के साथ अपडेट किया गया, महंगाई बढ़ती गई तो उसके साथ इसको अपडेट किया। इसका अपडेट करके इसका नाम रखा लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या बोला कि पहले तो राजश्री का नाम हटाओ, इसको करो लाडो प्रोत्साहन योजना। अब लाडो प्रोत्साहन योजना का नाम तो बदल दिया, लेकिन इसमें कुछ और क्या करें? एक काम करो, इसको अपडेट किया इन्होंने 1 अगस्त 2024 को। क्या किया इन्होंने? 1 अगस्त 2024 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया? लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है। अब पहले राशि मिलती थी 50,000, अब देने लग गए 1 लाख रुपए तक। कैसे? 1 लाख रुपए तक बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे 1 लाख रुपए? एक काम करते हैं, बच्ची के पैदा होने से 21 वर्ष तक की आयु पूरी हो, वहां तक हम 7 चरणों में, कितने? 7 चरणों में उसको 1 लाख रुपए देवेंगे। क्या उद्देश्य इसका? उद्देश्य क्या है कि ये बच्ची की बात है। लाडो बच्चियों की बात है, टाबरों लड़कों की बात नहीं है। फिर लड़के समझ रहे हो हमारी बात कर रहे हो। तो बच्ची के जन्म से 21 वर्ष तक कितने चरणों में? 7 चरणों में। और कितने रुपए? 1 लाख रुपए। कितने? बच्ची के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए देंगे। ये स्कीम चालू करती। वैसे भी हमारी नई शिक्षा नीति क्या करती है? हमारी नई शिक्षा नीति में क्या फॉर्मूला है? 5+3+4 जब इसको बच्चा पास करके निकलेगा, 3 वर्ष में स्कूल में प्रवेश करेगा और 18 वर्ष का होकर निकलेगा। क्या कहता है कि 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की बच्चा स्कूल में रहेगा। उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा, तो 18, 19 से 20 से 21 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट। यानी कि ये योजना भी यही करती है कि जब बच्चा प्रारंभ से लेके कॉलेज पास कर लेगा, जैसे कॉलेज पास करेगा 21 साल का होता जो बालिका है उनको 1 लाख रुपया में 7 किस्तों में पकड़ा देंगे। अब वो 7 किस्तों में कैसे पकड़ाएंगे? आइए किस्तों की बात करते हैं। कितने चरण है? 7 किस्त। 7 किस्त में पहली किस्त जाएगी भाई साहब, पहली किस्त, फर्स्ट किस्त मिलेगी जैसे बच्ची पैदा हुई। जैसे ही बच्ची पैदा हुई 2,500 रुपये पकड़ा वो। कितने? बच्ची के जन्म पर कितने? 2,500 रुपए पकड़ा दिए। ठीक है भाई, पकड़ा दिए।
फिर दूसरी किस्त कब देंगे? दूसरी एक काम करो, जैसे बच्ची का टीका लगता है फिर 2,500 रुपये पकड़ा दो दूसरी किस्त, यानी कि सेकंड। कब? टीकाकरण पर। कब? टीकाकरण के समय कितने पकड़ाओगे? 2,500। लो भाई साहब, बच्चे के जन्म पे 2,500 दे दिए, टीकाकरण पे 2,500 दे दिए। एक काम करो, जैसे बच्ची पहली क्लास में प्रवेश लेती है, जैसे एडमिशन कराती है, फिर एक काम करो, आप 4,000 रुपये पकड़ाओ। किसने क्या बोलती है? थर्ड किस्त क्या बोलती है? कक्षा 1 में प्रवेश पर। कक्षा 1 में प्रवेश पर कितने पढ़ाएंगे? 4,000 रुपया पकड़ा दिया। कितना पकड़ा दिया? 4,000 रुपया। 2,500 पैदा तई, 2,500 टीकाकरण तई और 2,500 कक्षा 1 में प्रवेश कर लिया। ठीक है भाई, ये 3 किस्ता पूरी की। अब एक काम का, फिर फोर्थ किस्त दो। फोर्थ किस्त कब देंगे? एक काम करो, जब बालिका 6वीं में आ जाए। कब आ जाए? कक्षा 6 में। कक्षा 6 में प्रवेश कर दे। कक्षा 6 में प्रवेश कर ली भाई, कक्षा 6 में प्रवेश। अब कक्षा 6 में प्रवेश करते ही काम करो, 5,000 रुपये पकड़ा दो। ये ले भाई, 5,000 रुपये पकड़ा दिए। कितने पकड़ा दिए? 5,000। कितनी किस्तें हुई अभी तक? 4 किस्त हो गई और 5,000 पकड़ा दिए। फिर आओ, फिर अगली किस्त कब देंगे? 5वीं किस्त आप दो जब बच्ची 10वीं क्लास में आ जाए, बोर्ड के एग्जाम देने बैठ जाए। कक्षा 10th में प्रवेश। अब प्रवेश पे कितने देंगे भाई साहब? 10वीं प्रवेश करोगे तो एक काम करो, आप 11,000 के नाम पकड़ाओ। कितना? 11,000 का नाम। ये पकड़ा दिए भाई साहब, ये 11,000 रुपये। कितने हो गए? 11,000 रुपये। पहली किस्त में कितने दिए? 2,500। दूसरे में 2,500, तीसरे में 4,000, चौथी में 5,000 और छठी आ गई तो छठी को 5वीं किस्त में 11,000 और छठी में अब आएंगे छठी। छठी कब मिलेगी? जब बच्ची आ जाएगी 12वीं में। कक्षा 12वीं में प्रवेश। और 12वीं में आते इसको कितने मिलेंगे? 12वीं में आते इसको बढ़ा के भाई साहब कीमत कर दी 25,000 रुपये। कितनी? 25,000 रुपये। कितनी? 25,000 रुपये। कौन सी? और 7वीं किस्त, अंतिम किस्त कब देंगे? जब बालिका कॉलेज पास कर ले, यानी स्नातक कर ले। जब स्नातक पास करेगी तब 21 वर्ष की भी हो चुकी होगी और उसको हम पकड़ा देंगे कुल कितने? स्नातक पास में कितने? 50,000 रुपए। कितने हो गए? 50,000 रुपए। 7 किस्तों में ये पूरे कितने हो गए टोटल? 1,00,000 रुपया। कितने हो गए? 1,00,000 रुपए का पूरा हिसाब पकड़ा दिया 7 किस्तों में। पहली किस्त बच्ची के जन्म पे 2,500 रुपए, दूसरी किस्त टीकाकरण पे 2,500 रुपए, तीसरी किस्त कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 4,000 रुपए, चौथी किस्त कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5,000 रुपए, पांचवी किस्त कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11,000 रुपए और छठी में कक्षा 12वीं पास करने पर 25,000 रुपए और 7वीं किस्त जैसे ग्रेजुएशन पास करे आपने उसको पकड़ा दो 50,000 रुपया और ये 1,00,000 रुपया पूरा। ये है कंप्लीट। ये कौन सी योजना? लाडू प्रोत्साहन योजना। पुराना नाम पूछे तो सीएम राशि योजना। सीएम राशि योजना के समय कितना देते थे? 50,000 रुपए। उसका नाम अपडेट किया 1 अगस्त 2024 को। क्या रखा गया इसका? कि बच्ची के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक 7 चरणों में 1,00,000 रुपए पकड़ाओ बच्ची को। ये कौन सी योजना हो गई? लाडू प्रोत्साहन योजना। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली योजना पे आता हूं। देखो इस क्लास में टाइम लगने वाला है, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। रामबाण क्लास साबित होगी आपके लिए। अगली क्लास है भाई साहब सीएम अमृत आहार योजना। कौन सी है? सीएम अमृत आहार योजना। अब सीएम अमृत आहार योजना क्या करती है? पहली बात, ये प्रारंभ कब हुई? ये प्रारंभ इसकी पूछे तो 14 दिसंबर। कब? इसकी डेट याद रखना, फिक्स डेट है 14 दिसंबर 2024। कब हुई? 14 दिसंबर 2024 को। इस दिन कौन सा इस दिन एक महिला सम्मेलन हो रहा था। कहां पे? उदयपुर में। महिला सम्मेलन कहां हो रहा था? उदयपुर। यहां से लागू की गई योजना। कौन सी? सीएम अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024। और ये कहां से? महिला सम्मेलन उदयपुर से। अब यहां पे क्या किया गया उन्होंने? पहले तो पूछे कि इसका विभाग कौन सा है, कौन सा विभाग चलाता है। कभी पूछ रहा आपसे एग्जाम में विभाग, तो विभाग याद रखना महिला व बाल विकास। महिला व बाल विकास विभाग। कौन सा विभाग है? महिला व बाल विकास विभाग। कब से प्रारंभ हुई? 14 दिसंबर 2024 से। और इसका कब? महिला सम्मेलन 2024 में। अब इसमें क्या काम किया गया? इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा कहा गया है कि जो राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्र है, क्या है? राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पे सप्ताह में 3 दिन बच्चों को दूध पिलाओ, वो भी पाउडर वाला। क्या उद्देश्य रखा गया इसका?
उद्देश्य कि आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ियों में बच्चों को 3 दिन और वो 3 दिन कौन से होंगे? 3 दिन कौन से होंगे? पहला होगा मंगलवार, फिर अगला बुधवार की छुट्टी, फिर वो गुरुवार, फिर शुक्रवार की छुट्टी, फिर शनिवार। कौन सा? ये हो गया मंगलवार, बुधवार की छुट्टी, फिर आ गया गुरुवार, शुक्रवार की छुट्टी, फिर आ गया शनिवार। तो बच्चों को 3 दिन, आंगनबाड़ी बच्चों को 3 दिन पाउडर का दूध पिलाओ, पाउडर का दूध पिलाओ। ठीक है भाई। अब पाउडर का दूध कितना पिलाना है? प्रत्येक बच्चे को 100 ml। कितना? 100 ml। 100 ml का पैक बना के बच्चे को देना है। 100 ml। कितना? आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी बच्चों की एज क्या रहती है? 3 वर्ष से 6 वर्ष। कितना रहता है? 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु। ये कौन सी योजना होगी? सीएम अमृत आहार योजना। कब प्रारंभ हुई? 14 दिसंबर 2024 महिला सम्मेलन उदयपुर से प्रारंभ हुई। कौन करे शुरुआत? भजन लाल जी। विभाग पूछे तो कौन सा विभाग लगा? महिला और बाल विकास। कौन सा विभाग? महिला और बाल विकास। उद्देश्य क्या है इसका? कि आंगनबाड़ी में टाबरों को 3 दिन दूध पिलाना है। कितने दिन? 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कितना दूध पिलाना है? पाउडर का दूध पिलाना है 100 ml। कितना? ज्यादा नहीं पिलाना, 100 ml पिलाना है। ये कौन सी योजना होगी? सीएम अमृत आहार योजना। अब बात करते हैं अगली, यूनिफॉर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म की। देखो मुख्यमंत्री चलाया तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? यूनिफॉर्म की। सीएम यूनिफॉर्म वितरण योजना। कौन सी है? सीएम मुख्यमंत्री वितरण योजना। ये पूछे कि प्रारंभ कब हुई, शुरुआत पूछे भाई मुख्यमंत्री ने ये यूनिफॉर्म की योजना कब प्रारंभ की, उसकी तारीख याद रखना आपको, 29 नवंबर 2023। कौन? 29 नवंबर 2023। और ये कौन कर प्रारंभ करके गया? गहलोत साहब। कौन करके? गहलोत जी। गहलोत जी तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब शुरू करेंगे तो क्या कह के गए वो? उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कह के गए कि पहली से लेके 8वीं तक का टाबरों को, क्या वह पहली ले रहा 8वीं तक का टाबरा ने 2 सेट दो यूनिफॉर्म का, 2 टुकड़ा दो। क्या दो? उद्देश्य क्या है इसका? कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को कितने सेट? 2 सेट। ध्यान रखना, 2 सेट, 2 ड्रेसें मिलेगी, 2 सेट निशुल्क, 2 सेट निशुल्क यूनिफॉर्म दो। कौन सी? यूनिफॉर्म देना। कितने सेट देंगे? 2 सेट। कौन सी कक्षा से? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के। अब इससे पूछे कि ठीक है भाई कपड़ा तो पकड़ा चाहिए, लेकिन भाई कपड़ा, भाई बच्चा कोरा कपड़ा थोड़ी पहन के आएगा, उसको कुछ सिलवाने के लिए भी तो आइटम खर्चा पानी चाहिए। तो एक काम करो, गहलोत जी ने कहा एक काम करो, 200 रुपए बच्चे के हिसाब से दे दो। क्या दे दो? 200 रुपए सिलाई, 200 रुपए सिलाई प्रति बच्चा। एक बच्चे को 200 रुपए दे दो सिलाई के। कितने दे दो? एक बच्चे को 200 रुपए पकड़ाओ, उसको 2 टुकड़े दो और फ्री करो, उसको कहो पहन के आएगा, यूनिफॉर्म पहन के आ। ये काम किया किसने? गहलोत जी ने। क्या थी योजना? सीएम यूनिफॉर्म वितरण योजना। कब प्रारंभ हुई? 29 नवंबर 2023। उद्देश्य क्या है? कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म निःशुल्क वितरण देना, यूनिफॉर्म बांटना, और इसको सिलाई के कितने रुपए देंगे? 200 रुपए प्रति बच्चे देंगे। ये कौन सी योजना होगी? सीएम यूनिफॉर्म योजना। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये भी होगी। अब आगे जाओ, एक चीज विभाग याद रखो बाबू, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कौन सा? फाउंडेशन। कौन सा याद रखोगे? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। क्या रखोगे? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ये एक विभाग है जो बालिकाओं से संबंधित योजनाओं को वित्त पोषित करता है, यानी कि उन पर पैसा देता है, उनमें पैसा बांटता है। अब इसकी स्थापना पूछ ले अपन से कि स्थापना बताओ भाई साहब, पहले स्थापना बताओ होगी कब? स्थापना। अब देखिए स्थापना के लिए सिंपल सा याद रखो आप, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं हम? राजस्थान दिवस मनाते हैं हम 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च। यहां तक याद हो भाई, राजस्थान दिवस की कब मनाते हैं? 30 मार्च। 30 मार्च 1995। कब? 30 मार्च 1995 से ये
फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। किसकी? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना। अब ये कुछ योजनाएं प्रमुख चलाता है, ये मुख्यतः 6 योजनाएं प्रमुख चलाता है। कितनी योजनाएं अभी वर्तमान में? इसमें 6 योजनाएं संचालित है। 6 योजनाएं संचालित, 6 योजनाएं संचालित। वर्तमान में कितनी योजनाएं संचालित है? 6 योजनाएं संचालित है। कौन चला रहा है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 30 मार्च 1995। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी कि इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? कभी एग्जाम पूछ ले आपसे कि अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? तो अध्यक्ष तो अपने मुख्यमंत्री साहब ही होंगे। कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। किसका अध्यक्ष? बालिका शिक्षा फाउंडेशन का। स्थापना 30 मार्च 1995। इस अध्यक्ष मुख्यमंत्री। और कितनी योजना संचालित है वर्तमान में? 6 योजनाएं। अब आइए 6 की बात करते हैं कि वो 6 योजनाएं कौन कौन सी। एक बार मैं मार्कर बदल लूं। 6 योजनाएं कौन कौन सी है? देखिए 6 योजना में पहली बात करते हैं गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? गार्गी पुरस्कार। ये गार्गी पुरस्कार तो आपने खूब नाम सुना होगा, इसको खूब बालिकाओं को मिला भी होगा जो भावी मास्टरनी की तैयारी कर रही है। खूब गार्गी पुरस्कार लेके बैठी, 3-3 हजार रुपए। कितना? 3-3 हजार रुपए लेके बैठी। तो आइए उसकी बात करते हैं। ये जो गार्गी पुरस्कार का प्रावधान चालू किया गया, ये गार्गी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1998 में। प्रारंभ पूछे आपसे तक 1998। कब प्रारंभ हुआ? गार्गी पुरस्कार प्रारंभ 1998 में। कब? 1998। इसमें एक काम क्या किया गया? भाई जो भी 10वीं में, जो भी बालिका 10वीं में 75% से ज्यादा बनाएगी, क्या प्रावधान रखा गया? 10वीं में 75% से ज्यादा बनाएगी, उसे देंगे 3,000 रुपए। कितने? 3,000 रुपए। और 12वीं में जो भी 75% बनाएगी उसको भी हम देंगे 3,000 रुपए। कितने देंगे? 3,000 रुपए। 10वीं में 75% ज्यादा बनाई, 3,000 रुपए। 12वीं में 75% ज्यादा बनाई, फिर 3,000 रुपए। तो ये किसके लिए शुरू की थी? गार्गी पुरस्कार। कब प्रारंभ की गई? 1998। 10वीं में 3,000 और 12वीं में 3,000। इसको प्रधान भी एक दिन करते हैं, मतलब कब बांटते ही है? तो बसंत पंचमी के दिन बांटते हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। प्रधान बसंत पंचमी कब देते हैं? बसंत पंचमी दिन। कौन सा पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार। ठीक है। अब बात करते हैं अगले की बात करते हैं। तो अगला है बालिका प्रोत्साहन की बात करेंगे। अब किसकी? बालिका प्रोत्साहन। बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना कौन सा है? बालिका प्रोत्साहन योजना। कौन सा है? बालिका प्रोत्साहन योजना। अब बालिका प्रोत्साहन में क्या है कि 12वीं में, कि कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए, कक्षा 12वीं, कौन सी कक्षा? कक्षा 12वीं में जिसके भी 75% या उससे अधिक कट ऑफ है, मतलब उससे अधिक नंबर है। क्या? जिस भी बालिका के 12वीं में 75% से अधिक अंक है, उसको क्या देंगे? उसको देंगे भाई साहब, कितने का पुरस्कार देंगे उसको मिलेगा 5,000 रुपए का। 75% से अधिक आए उसको देंगे 5,000 रुपए। कौन सी योजना के तहत? बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत। क्या देंगे? कक्षा 12वीं में जिसके भी 75% से अधिक आए उसको देंगे हम 5,000 रुपए अधिक। अब इससे पूछे कि प्रारंभ कब हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 2008-9। कब प्रारंभ हुई थी? 2008-9 में। कौन सी योजना? बालिका प्रोत्साहन योजना। प्रारंभ पूछे तो 2008-9। कितने? 12वीं कक्षा में बालिकाओं के 75% से अधिक आने पर उनको देंगे 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए। अब आइए अगली बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगली कहता है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी? 2 योजनाएं चलती है, एक तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना। कितनी योजना? 2 योजना। एक तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना। तो पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। प्रारंभ पूछा आपसे, कब प्रारंभ हुई? प्रारंभ देखिए 2015-16। कब प्रारंभ हुई? 2015-16 में। कौन सी योजना?
मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब प्रारंभ हुई? 2015-16 में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें सिंपल सा कहा गया है, जो कक्षा 10वीं में होती है, कक्षा 10वीं में जो बालिका पूरे जिले में, कक्षा 10वीं में बालिका जो पूरे जिले में फर्स्ट और सेकंड स्थान आएगी, ध्यान से सुनिए, इसमें कक्षा 10वीं बालिका जो पूरे जिले में फर्स्ट या सेकंड स्थान आएगी वो, उसके अलावा बीपीएल की कैटेगरी में जो फर्स्ट आएगी पूरे जिले में वो, और तीसरी चौथी कैटेगरी जो अनाथ कैटेगरी में जिसके माँ बाप नहीं हो वो पूरे जिले में फर्स्ट आएगी वो, यानी कि 4 बालिकाएं होगी। कौन सी? वापस देखियो, इसका क्या लाभार्थी कौन होगा इसमें? लाभार्थी देखिए, इसमें लाभार्थी क्या होगा कि जो कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम व द्वितीय, ठीक है, कक्षा 10 में जो पूरे जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान आएगी वो, उसके अलावा बीपीएल श्रेणी में जिले में प्रथम, कौन सी? बीपीएल श्रेणी में जिले में प्रथम, और तीसरी कैटेगरी अभी अनाथ श्रेणी में जिले में प्रथम। ये जो आएगी बालिकाएं, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा भाई साहब 1,15,000 रुपए का इनाम। क्या मिलेगा? आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 1,15,000 रुपए मिलेगी। कितने की सहायता मिलेगी? सहायता कितनी है? 1,15,000 रुपए। कितना? 1,15,000 रुपए की सहायता किसको मिलेगी? सीएम हमारी बेटी योजना के तहत प्रारंभ पूछे तो 2015-16 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि पूरे जिले में कक्षा 10वीं में बालिका प्रथम और द्वितीय स्थान आए, और फिर बीपीएल श्रेणी में अलग से जिले प्रथम हो और अनाथ श्रेणी में जिले प्रथम हो, यानी कि 4 कैटेगरी में बालिकाओं को दिया जाएगा। कितना? 1,15,000 रुपए। तो कम नहीं होती राशि, तो सबको बोल दो पढ़ना शुरू कर दे। ये तो थी सीएम बेटी और सीएम हमारी बेटी योजना, सीएम हमारी बेटी योजना। अब बात करते हैं सीएम हमारी सीएम आपकी बेटी योजना। बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, कौन सी? आपकी बेटी योजना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रारंभ कब हुई, तो प्रारंभ में ध्यान रखना, सबसे पहले 2004-5 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ? 2004-5 में प्रारंभ हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समझिए। इसका उद्देश्य यह है कि सभी सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाली वे बालिकाएं जो गरीबी रेखा से जीवन व्यापन करती हो, यानी कि जो गरीब रेखा से भी कम जीवन व्यापन करती हो, तथा उनके माँ बाप नहीं हो या माँ बाप में से कोई एक भी नहीं हो, तो उनको हर साल आर्थिक सहायता दी जाएगी। वापस सुनिए, सभी राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली, सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली, मतलब सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं, क्या है? बालिकाएं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ रही हो। कहां से लेकर? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ रही हो, जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे व्यापन कर रही हो, यानी कि जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन व्यापन कर रही हो, बहुत गरीब हो, जिनके माँ बाप नहीं हो या माँ बाप में से कोई एक भी नहीं हो, तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12वीं, कितना? कक्षा 1 से 12वीं तक की वे बालिकाएं जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करती हो, तथा जो अनाथ हो या माता पिता में से कोई एक भी जीवित नहीं हो, इन उन बालिकाओं को शामिल किया गया है। कौन सी? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, जो सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में पढ़ रही हो,
जिनके माँ बाप नहीं हो या माँ बाप में से सिर्फ कोई एक ही जिंदा हो, उनको। अब उनके लिए कैसे कैटेगरी डिवाइड की कि जो कक्षा 1 से लेके 8वीं तक, कक्षा 1 से 8वीं तक है, उसको मिलेंगे 2100 रुपए प्रति वर्ष। कब? प्रति वर्ष। कब से लेके? कक्षा 1 से लेके 8 तक को मिलेंगे 2100 रुपए। उसके बाद मिलेंगे कक्षा 9वीं से, कक्षा 9 से 12वीं, कक्षा 9 से 12वीं वाले को मिलेंगे 3100 रुपए। और ये कब मिलेंगे? अब अगली योजना की बात करते हैं हम। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। क्या है? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। क्या नाम है? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। अब इसमें किसको शामिल किया जाएगा? इसमें उन बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। किसको? उन बालिकाओं को शामिल किया जाएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए पूरे राज्य में जो 10वीं क्लास में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करती है, उन बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। किनको? सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं क्लास की वे बालिकाएं जो पूरे राज्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करती है, उनको शामिल किया जाएगा। तो लाभार्थी कौन है? लाभार्थी संपूर्ण राज्य में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की बालिकाएं। कौन है इसमें? संपूर्ण राज्य में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10 में बालिकाएं जो पूरे राज्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करती है, उन बालिकाओं को शामिल किया गया। अब उन बालिकाओं की क्या सुविधा देगी सरकार? सरकार बालिका को यह सुविधा देगी कि विदेश में पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए तक अधिकतम सहायता देगी। क्या देगी? 25 लाख रुपए तक अधिकतम सहायता देगी। और ये कितने साल के लिए देगी? ये 4 वर्ष तक देगी। क्या देगी इसमें? प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए। और ये कितना? अधिकतम आगे की पढ़ाई के लिए। क्या है? आगे की पढ़ाई के लिए कितना देगी? 25 लाख रुपए देगी। और कितने साल तक? अधिकतम 4 वर्ष तक। अधिकतम 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 4 वर्ष के लिए। तो योजना का नाम पूछे तो योजना का नाम क्या है? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। लाभार्थी कौन है? संपूर्ण राज्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली सरकारी स्कूल की यानी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की बालिकाएं शामिल होगी। और प्रतिवर्ष इनको क्या सहायता मिलेगी? 25 लाख रुपए तक की अधिकतम सहायता मिलेगी। और कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो ये कौन सी योजना है? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। अब बात करते हैं आगे की योजना। देखिए अब आगे की योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कौन सा है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। सबसे पहले तो ये पूछे कि प्रारंभ कब हुआ। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ याद रखना आपको 2019-20 में प्रारंभ हुआ। कब? प्रारंभ 2019-20 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 2019-20 में प्रारंभ हुआ। अब इसमें क्या शामिल किया गया? देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रारंभ पूछे तो कब? 2019-20 में। अब इसमें क्या शामिल किया गया? इसमें पूरे राज्य में कक्षा 8, 10वीं और 12वीं की बालिकाओं को शामिल किया गया है। क्या? कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी कक्षा को?
लाभार्थी कौन है पहले? लाभार्थी कक्षा 8, 10वीं और 12वीं, क्योंकि कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की वे बालिकाएं जो निम्न कैटेगरी, निम्न मतलब 8 कैटेगरियां शामिल की है। कितनी कैटेगरियां? 8 कैटेगरियां, 8 श्रेणियां, 8 श्रेणियां। इन 8 श्रेणियों में जो टॉप करेगी, क्या करेगी? जो अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप करेगी, उनको कक्षा 8वीं में अलग पुरस्कार मिलेगा, कक्षा 10वीं में अलग सहायता मिलेगी और कक्षा 12वीं में अलग सहायता मिलेगी। कौन सी बालिकाओं को? जो इन 8 श्रेणियों में अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप करेगी, वो भी किसमें? पूरे जिले में। किसमें? पूरे जिले में अपनी कैटेगरी में टॉप करने वाली बालिकाओं को कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में पुरस्कार मिलेगा। पहले देखते हैं 8 श्रेणियां कौन कौन सी है, वो याद रखनी। पहले देखिए एससी, एससी के बाद आती है एसटी, एसटी के बाद बात करें एमबीसी, एमबीसी के बाद बात करें ओबीसी, ओबीसी के बाद बात करें सामान्य, सामान्य के बाद बात करें निशक्त और एक बचती है बीपीएल। कितनी होगी बीपीएल? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सी? एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, सामान्य और निशक्त, बीपीएल और एक बचती अल्पसंख्यक। ये होगी 8 कैटेगरियां। कौन सी? इन 8 कैटेगरियों में अपने अपने जिले में प्रथम स्थान आने वाली, चाहे कक्षा 8वीं की हो, 10वीं की हो, 12वीं की हो, उनको कौन सा देगा? उनको क्या पुरस्कार मिलेगा? अब देखिए 8वीं में जो इन कैटेगरी में अपने श्रेणी में टॉप आती है, उसको क्या मिलता है? उसको पुरस्कार दिया जाता है कम से कम 40,000 रुपए का। कितना? 40,000 रुपए का पुरस्कार। कितना? 8वीं में जो इन कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में टॉप करेगी, टॉप करने में कितना मिलेगा? 8वीं में 40,000 रुपए। अगर 10वीं क्लास में अपनी कैटेगरी में टॉप करती है तो उसको मिलता है 75,000 रुपए। 75,000 रुपए। कितना? 10वीं में 75,000, 8वीं में 40,000 और 12वीं की बात करूं तो 12वीं तक आते आते 1 लाख रुपए हो जाता है। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए के साथ स्कूटी भी मुफ्त। क्या देंगे? स्कूटी भी फ्री। साथ में क्या देंगे? स्कूटी। क्या देंगे? स्कूटी। क्या देंगे? कक्षा 8वीं में देंगे 40,000 रुपए, कक्षा 10वीं में देंगे 75,000 रुपए और कक्षा 12वीं में देंगे 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए के साथ एक स्कूटी भी फ्री। कौन सी योजना? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। ये प्रारंभ पूछे तो 2019-20 में शुरुआत हुई है। 3 कैटेगरी, इसमें कितनी श्रेणियां शामिल कर गई? 8 श्रेणियां। कौन कौन सी? एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, जनरल, निशक्त, बीपीएल और अल्पसंख्यक, इन कैटेगरी को शामिल किया गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली योजना पे आते हैं। अगली योजना क्या बोलती है? शारीरिक अक्षमता यानी कि दिव्यांग। शारीरिक अक्षमता का मतलब दिव्यांग बालिकाएं। किसको? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं। क्या है? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। अभी क्या बोलता है? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक पुरस्कार, यानी कि जो वे बालिकाएं जो दिव्यांग है, क्या है? दिव्यांग है, उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। अब उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? आइए देखिए। योजना का नाम पूछे तो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। सबसे पहले पूछे कि प्रारंभ कब हुई? कब? प्रारंभ में सिंपल सा याद रखना, 2004-05 में। कब प्रारंभ हुई है? 2004-05 में प्रारंभ हुई है। अब इसमें क्या किया गया? किसमें? कक्षा 1 से 12वीं तक शामिल किया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक की दिव्यांग बालिकाएं शामिल। कौन सी बालिकाएं शामिल है? कक्षा 1 से 12वीं तक की दिव्यांग बालिकाओं को शामिल किया गया है। कौन सी योजना? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। अब इसमें क्या किया गया? किसमें 2 कैटेगरियां बांटी गई है।
कि कक्षा 1 से 8वीं तक और कक्षा 9 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 8वीं तक को मिलेंगे 2,000 रुपए प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12वीं तक को मिलेंगे 5,000 रुपए प्रतिवर्ष। कक्षा 1 से 8वीं कितना मिलेगा? 2,000 रुपए प्रतिवर्ष। और कक्षा 9 से पूछिए, कक्षा 9 से 12वीं, कक्षा 9 से 12वीं को क्या मिलेगा? 5,000 रुपए प्रति वर्ष। कौन सी योजना? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। प्रारंभ पूछे तो 2004-5। कौन शामिल है इसमें? कक्षा 1 से 12वीं तक लेने वाली सरकारी स्कूल में बालिकाएं पढ़ने वाली। कौन सी बालिकाएं? जो दिव्यांग हो। उनमें 2 कैटेगरी बांट दी। कक्षा 1 से लेके 8वीं तक की बालिकाओं को क्या मिलेंगे? 2,000 रुपए प्रति वर्ष का। क्या मिलेगा? प्रतिवर्ष 2,000 रुपए। और जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बालिकाएं पढ़ रही है उनको मिलेंगे 5,000 रुपए। कितना? 5,000। तो पहली और 8वीं तक 2,000 रुपए और 9वीं से 12वीं ले 5,000 रुपए। कशी योजना? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता। इसी की तरह इसी प्रोसेस में सेम एक और योजना चलती है, बस उसका नाम बदलना है अपने को। क्या है उसका नाम? सिंपल सा बदलना है। उसका नाम क्या रखना है? मुख बधिर, मुख बधिर व नेत्रहीन, मुख बधिर व नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। क्या है? मुख बधिर व नेत्रहीन, यानी कि जो सुन नहीं सकती और सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। क्या है? जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती और देख नहीं सकती, उनके लिए कौन सी योजना? मुख बधिर नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक पुरस्कार योजना कब हुई? इसका प्रारंभ याद रखना आपको। इसका प्रारंभ है 2005-6। कब से? 2005-6। कब है? ये प्रारंभ हुई 2005-6 में। और सेम इसमें वही है। कक्षा 1 से 12वीं तक की, कक्षा 1 से 12वीं तक की कौन सी बालिका शामिल होगी इसमें? जो मुख बधिर व नेत्रहीन है। कौन सी? मुख बधिर प्लस नेत्रहीन। कौन सी? मुख बधिर और नेत्रहीन बालिका है। कक्षा 1 से 12वीं तक प्राइज की ये रहेगी। क्या रहेगी? पैसे ही मिलेंगे। कक्षा 1 से 8वीं वाली को 2,000 रुपए प्रतिवर्ष और 9वीं से 12वीं वाली को 5,000 रुपए प्रतिवर्ष। कौन सी योजना? मुख बधिर व नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। प्रारंभ 2005-6 में प्रारंभ हुई है। कक्षा 1 से 12वीं तक की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मुख बधिर व नेत्रहीन बालिकाओं को शामिल किया गया है। और इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 2,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक 5,000 रुपए प्रतिवर्ष। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगली योजना की बात करते हैं। ठीक है, अगली योजना ये, अगली योजना है कालीबाई के नाम पे। कौन से? कालीबाई के नाम पे। कालीबाई के नाम पे आपने सुनी होगी कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना आती ना, वो है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। कौन सी है? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। सबसे पहले पूछे कि प्रारंभ कब हुई, तो प्रारंभ क्या हुई? ये प्रारंभ हुई 2015-16 में। कब प्रारंभ हुई? 2015-16 में। अब इसमें क्या होता है? इसमें सरकार क्या करती है? एक कट ऑफ फिक्स कर देती है। क्या कर देती है? एक कट ऑफ, ये हर साल बदलती रहती है। एक कट ऑफ फिक्स करके देती है। उस कट ऑफ को जो भी पार करता है उसको स्कूटी की सुविधा मिलती है। क्या देंगे? स्कूटी मिलती है। तो कौन सी योजना है? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा स्कूटी योजना। ध्यान रखना, छात्रा यहाँ पे, छात्रा यानी छात्र कि छोटे खुश हो जाए। छोरों को नहीं है, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए। कौन सी? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। प्रारंभ हुई तो 2015-16 में। ठीक है, आगे से पूछ रहे विभाग कौन सा है? विभाग कौन सा विभाग देता है? तो ध्यान रखना, उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग देगा? उच्च शिक्षा विभाग। कब प्रारंभ हुई योजना? 2015-16 में। कौन सी योजना? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब इसमें कुछ कैटेगरी को शामिल किया। इसमें कैटेगरी भी फिक्स है। श्रेणी में कौन सी आएगी? SC, ST, OBC, MBC, जनरल। कौन सी है? SC, ST, OBC, MBC, जनरल। इसमें एक और 2 कैटेगरी शामिल कर दी के बाद EWS और अल्पसंख्यक।
ये कैटेगरी इसमें शामिल है। कौन सी योजना? काली भाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना। प्रारंभ पूछे तो 2015-16 में प्रारंभ हुई है। और पूछे कि विभाग कौन सा, तो उच्च शिक्षा विभाग इसमें ये स्कूटी प्रदान करता है। श्रेणी पूछे तो SC ST OBC MBC जनरल EWS और अल्पसंख्यक शामिल है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगली योजना पे। अगली योजना, आपको पीछे साउंड भी वैसे भी आवाज दूसरी भी आ रही होगी तो थोड़ा उसको इग्नोर करना। अगली योजना पे आइए, क्लिक योजना। क्या है? क्लिक योजना। कौन सी योजना है? क्लिक योजना। सबसे पहले तो क्लिक योजना का पूरा नाम हमको पढ़ना है। क्या है क्लिक योजना का पूरा नाम? क्या होगा? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। पूरा नाम पूछे तो कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। क्या है पूरा नाम क्लिक का? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। आपसे पूछे कि प्रारंभ कब हुई? क्या प्रारंभ? तो प्रारंभ याद रखना 2017-18 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई क्लिक योजना? क्लिक योजना प्रारंभ हुई 2017-18 में। पूरा नाम पूछे तो कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। ठीक है, अब इसमें क्या चीज शामिल की गई? अब वो देखिए, इसमें वो लाभार्थी, इसमें क्या शामिल किया गया? इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। क्या पहले इसमें क्या था कि कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक, क्या था? कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक के बालिकाओं, उसको 10वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। कितने? कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक के बालिकाओं को बच्चों को शामिल किया गया था, ताकि इनमें से 200 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना है। क्या था? कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालकों को शामिल किया गया था। इसमें बालक बालिका दोनों शामिल होंगे, ध्यान रखना। इसमें क्या था? इनमें टारगेट था कि इनमें से 200 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। कितने बच्चे? 200 बच्चों सिलेक्ट करने हैं और उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी है। चलो ठीक है, किया। लेकिन समस्या ये हो गई कि कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक 200 बच्चे मिल रहे स्कूलों में। अब क्या करें? तो सरकार ने एक और आदेश निकाला, एक काम करो आप इसमें थोड़ा अपडेट करो। क्या करो? अपडेट करो। कक्षा 6 को घटा के कक्षा 5 कर दो। क्या कर दो? कक्षा 6 को घटा के कक्षा 5 कर दो। क्या हुआ? कक्षा 5 से लेके कक्षा 10 तक, कक्षा 5 से लेके कक्षा 10 तक सरकारी स्कूलों में 200 बच्चों को सिलेक्ट करना है और उनको कंप्यूटर टीचर की कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है। क्या होगा इसमें? लाभार्थी में कक्षा 5 से कक्षा 10वीं तक के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना, कंप्यूटर प्रशिक्षण देना। और कितने बच्चे शामिल कर जाएंगे इनमें? 200 बालक। कितने? 200 बालक, कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले। कितने? 200। ये कौन सी योजना है? क्लिक योजना। क्लिक का पूरा नाम कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। प्रारंभ पूछे 2017-18 में प्रारंभ हुई है और ये कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10वीं तक के 200 बच्चों को शामिल किया जाएगा और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फोटो ले लीजिए इसकी। ठीक है, अब आगे आते हैं अगली योजना। कौन सी आएगी अगली योजना? अगला देखिए, अगला है आपके सामने डायल फ्यूचर प्रोग्राम। डायल फ्यूचर प्रोग्राम क्या है? डायल फ्यूचर प्रोग्राम। सिंपल सा इसका जैसा नाम है वैसा ही अर्थ है इसका, यानी कि डायल करके
आपको अपने फ्यूचर का प्रोग्राम पूछना है। अब बच्चा कक्षा 10वीं बाद बच्चा जब पास होगा तो फ्यूचर प्रोग्राम किससे पूछेगा? शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग ये कहता है कि आप हमसे फोन करके पूछो आगे आपको क्या करना चाहिए, हम आपको राय देंगे। या कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, साइंस लेंगे, मैथ लेंगे, क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या है इसका उद्देश्य में। प्रारंभ, पहले प्रारंभ देख लीजिए। प्रारंभ में ध्यान रखिए 27 जून 2023 कब हुई है प्रारंभ? 27 जून 2023 को प्रारंभ हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य शिक्षा विभाग द्वारा, कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 10वीं पास बालकों को फ्यूचर की सलाह देना। फ्यूचर की सलाह देना क्या देंगे? शिक्षा विभाग कक्षा 10वीं पास करने वाले बालकों को फ्यूचर की सलाह देगा। कैसे देगा? कि भाई टाबरा ने क्या लेनी चाहिए, टाबरा भाई साइंस मैथ लेनी चाहिए, टाबरा आर्ट्स लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, ये सब राय कौन देगा? शिक्षा विभाग। कौन सी योजना के तहत? डायल फ्यूचर प्रोग्राम के तहत। प्रारंभ पूछे तो 27 जून 2023। ठीक है। अब आती है इसके बाद हमारी आज की अंतिम योजना और बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सी योजना? आज की अंतिम योजना हमारी देखिए, एकल पुत्री या द्विपुत्री, क्या है? एकल पुत्री या द्विपुत्री आर्थिक योजना। आर्थिक योजना क्या है? एकल पुत्री द्विपुत्री आर्थिक योजना। कौन सी योजना है? एकल पुत्री द्विपुत्री आर्थिक योजना। अब सबसे पहले आपसे पूछे कि प्रारंभ कब हुई? क्या है? प्रारंभ। अब आपको प्रारंभ याद करना कैसे है इसको देखिए। पहले देखिए एकल पुत्री, तो एक लिख दिया। क्या लिख दिया? एकल पुत्री के लिए क्या लिख दिया? एक। द्विपुत्री के लिए दो लिख दिया। क्या लिख दिया? एकल पुत्री के लिए एक लिख दिया, द्विपुत्री के लिए दो लिख दिया। ठीक है। अब इस दो को उठा के यहाँ पे वापस शुरू में ले आइए और जीरो लगा दीजिए। तो कब प्रारंभ हुई? 2012 में। क्या हुआ? 2012 में। एकल पुत्री के पहले एक लिखा, द्विपुत्री के लिए दो लिखा, फिर दो को उठा के यहाँ के बीच में जीरो लगा दिया। 2012 में प्रारंभ हुई कौन सी योजना? एकल पुत्री और द्विपुत्री आर्थिक योजना। अब इसमें क्या शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की, क्या है? कक्षा 10वीं की और 12वीं की वे बालिकाएं जो राज्य द्वारा निर्धारित कट ऑफ या उससे अधिक अंक लाती है। क्या है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की वे बालिकाएं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक कट ऑफ या उससे अधिक अंक लाती है, तो उनको सहायता दी जाएगी। किस स्तर पे? राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। क्या? राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। देखिए मैं लिखता हूं पहले, तब आपको समझ आएगा। उद्देश्य राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं व 12वीं, ध्यान है ना, कक्षा 10वीं और 12वीं की वे बालिकाएं जो एक निश्चित कट ऑफ या उससे अधिक, एक निश्चित कट ऑफ या उससे अधिक अंक लाती है। क्या है? राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत वे बालिकाएं जो कक्षा 10वीं और 12वीं में एक निश्चित कट ऑफ या उससे अधिक अंक लाती है, तो उनको शामिल किया गया है। लेकिन उसमें एक शर्त भी जोड़ी गई है। शर्त क्या जोड़ी गई है? कि जो बालिका आएगी वो या तो अपने परिवार में एक सिंगल बालिका रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? एक सिंगल बालिका रहनी चाहिए अपने पूरे परिवार में, एक सिंगल बालिका। ठीक है। या फिर दो बालिका भी हो सकती है। अब दो बालिका में दोनों बालिका होनी चाहिए, ये नहीं कि एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़कियां होनी चाहिए। क्या है? दोनों लड़कियां होनी चाहिए। या फिर एक और कंडीशन बढ़ती है, पहले देखिए इसमें कंडीशन। लाभार्थी कौन है? परिवार में एक बालिका या
दो बालिका, क्या है, एक बालिका या दो बालिका। लेकिन एक और कंडीशन ऐसी आती है, जैसे कि एक बालिका है, पहले घर में क्या है, एक बालिका, फिर दूसरी बार जब डिलीवरी होती है तो उसमें दो जुड़वा बहनें निकल जाती है, क्या है, दो जुड़वा बहनें निकल जाए तो टोटल तीन भी होती है। लेकिन किस कंडीशन पे, जब एक तो सिंगल हो और दो जुड़वा भी निकल जाए तब। या तीन बालिका, तीन बालिका में कंडीशन मैंने बता दिया, वन प्लस दो जुड़वा, तब शामिल है कौन सी है, परिवार में एक बालिका या दो बालिका या तीन बालिका। तीन बालिका में कौन सी, एक तो सिंगल बालिका और उसके साथ दो अन्य जुड़वा बहनें निकलो, ठीक है, उनको शामिल किया गया। अब उनको शामिल तो कर लिया, कौन सी योजना है, एकल पुत्री द्विपुत्री आर्थिक योजना। कब प्रारंभ हुई, 2012 में। क्या है उद्देश्य, कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की वे बालिकाएं जो एक निश्चित कट ऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो उनको कुछ सम्मानित राशि दी जाएगी। किस किस स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, 10वीं और 12वीं के लिए। उसमें शामिल कौन होगी, परिवार में एक बालिका हो या परिवार में दो बालिका हो या दो बहनें हो, या एक कंडीशन है कि तीन बालिका हो। तीन बालिका में क्या कंडीशन होगी, एक सिंगल हो और दो जुड़वा पैदा हो जाए, तब लड़का एक में भी शामिल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब उसमें क्या प्राइस दीजिए, आइए उसकी बात करते हैं। उसकी प्राइस की बात करते हैं, क्या देता है नाम, देखिए ये संघ का है, ये राज्य स्तर और ये जिला स्तर, क्या है, ये संघ का हो गया, ये राज्य स्तर, जिला स्तर, ठीक है। अब देखिए पहले बात करता हूं मैं 10वीं और 12वीं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं पहले, 10वीं और 12वीं। जब 10वीं में कोई बालिका राज्य स्तर में टॉप आएगी तो उसको देंगे 31,000 रुपए, 31,000 रुपए। क्या बोलता है कि कक्षा 10 में जब कोई बालिका इस कंडीशन में जो हमने बात की है उसमें जब पूरे राज्य में टॉप करेगी तो उसको देंगे 31,000 रुपए। कितने देंगे, 31,000 रुपए। और यदि वो जिला स्तर पर टॉप आए, अगर वो जिला स्तर पर टॉप आए तो उसको देंगे 11,000 रुपए। कितना, 11,000 रुपए। 10वीं में हो, राज्य स्तर पर टॉप आए तो 31,000 रुपए और जिला स्तर पर टॉप आए तो उसको देंगे 11,000 रुपए। ये तो थी 10वीं क्लास की बात। अब बात करते हैं 12वीं की। 12वीं में कहा कि अगर 12वीं पूरे राज्य में टॉप आएगी तो उसको देंगे 51,000 रुपए। कितना, 51,000 रुपए। और अगर वो 12वीं में जिला स्तर पर टॉप आए तो भी उसको सेम देंगे, यहाँ 11,000 रुपए। दोनों राशि सेम देगी। क्या है, देखिए एकल पुत्री द्विपुत्री आर्थिक योजना, ये प्रारंभ कब हुई, 2012 में, ठीक है। इसमें कौन सी बालिकाओं को शामिल किया गया है, वे बालिकाएं जो अपने परिवार में अकेली संतान हो या दो संतान हो, दोनों बहनें हो, या तीन संतान हो, तीनों बहनें हो। किस कंडीशन में, एक तो सिंगल हो और दो जुड़वा बहनें हो। इस आधार पर क्या शामिल किया गया है, इस आधार पर जो 10वीं में राज्य स्तर पर टॉप करेगी, पूरे राज्य में टॉप आएगी, उसको देंगे 31,000 रुपए की सहायता। और अगर पूरे जिले में टॉप आई तो उसको देंगे 11,000 रुपए। कौन सी कक्षा में, 10वीं पास करने पर। अगर वो भाई बालिका दूसरी बालिका 12वीं क्लास में पूरे राज्य में टॉप पर आती तो उसको देंगे 51,000 रुपए। कितने, 51,000। और अगर जिला स्तर पर आएगी तो 11,000 रुपए। तो ये हो गई कौन सी, एकल पुत्री व द्विपुत्री योजना। लगभग आज की क्लास में हमने लगभग 16-17 योजनाओं का पूरा अध्ययन किया है। आपके जो L1 रीट L1 L2 में इन 16-17 सवालों में से लगभग 2 या 3 सवाल सीधे सीधे बनेंगे, 99% बनेंगे। जब एग्जाम हो तब आप मैसेज करके खुद देख लेना, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा बकायदा क्वेश्चंस के। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी योजनाएं आपको पसंद आई होगी, और मिलकर रहेंगे इसी टॉपिक पे, इसी रीट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आपका, जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिल जाएंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।